हेलो गाइस। तो अब शुरू करते हैं अपनी बेसिक सीरीज़। पहले मैंने लाइव क्लासेस ले रखी थी बट सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है कि वो जाके वो लाइव सीरीज़ देखे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनकी एक स्पेसिफिक लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेंगे कि क्या मार्केट के बेसिक्स होते हैं, एडवांस क्या होते हैं और मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। तो ये 3 पार्ट में अपना चलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं पहले। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी बेसिक सीरीज़। जो टेक्निकल एनालिसिस के 4 बेसिक पिलर होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। बीपीएम मतलब बेसिक पिलर ऑफ द मार्केट क्या होते हैं। पहला होता है हमारा कैंडलस्टिक्स, दूसरा होता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तीसरा होता है चार्ट पैटर्न एंड चौथा होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो दो चार चीज़ें हैं हमें पता होनी ही चाहिए। इफ़ अगर आज के मार्केट में ये वर्क नहीं भी करता ना तो स्टिल हमें ये नॉलेज में होना चाहिए कि आखिर ये चार चीज़ होते क्या हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में काम नहीं करते, ऑब्वियसली करते, बट ये डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप इसे कैसे देखें, एज अ नॉर्मल चार्ट पैटर्न या फिर आप इसमें अपनी कुछ स्ट्रेटजी लगा के यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें हम अब आगे की वीडियो पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या होती है ये सारी चीज़ें और कैसे वर्क करती है मार्केट में। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम कवर नहीं करेंगे, जो भी बेसिक्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो रेगुलर मार्केट में डे टू डे बनते हैं वो सारी डिस्कस करेंगे और जो कि मोस्टली आप उसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जिसे आप देख के मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का क्या डिसीजन होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। ओके, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका पार्ट का क्या काम रहता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सपोज एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स देख लेते क्या क्या होते हैं। ओके, आपको जो ये दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको विक बोल लो या फिर शेडो बोल दो। अब इसको ये क्यों कहा जाता है, नॉर्मल जो कैंडल्स होती है उनके ऊपर जो वो विक होती है, उनके ऊपर जो ये चीज़ होती है उससे कहते हैं विक। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया और ये सारी जितनी भी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह वो सारे जापानीज लोगों ने रख रखा है। तो जो नाम होंगे ना वो उस अकॉर्डिंग है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें बस फोकस रहना है कि इस कैंडल्स का और पैटर्न्स का काम क्या है मार्केट में। तो अब देखते हैं, तो ये जो ऊपर की इसे आप बोल लो अपर विक और शेडो, जो ये नीचे की उसे लोअर विक और शेडो बोल सकते हो आप। कुछ भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता है, अब बस आपको ये रखना है कि इन सारी चीज़ों का काम क्या है। अब यहाँ पे हाई और लो क्या है, तो ये इसका हाई है, ये इसका लो है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ जाके क्लोज हुई है। सिमिलरली सेम चीज़ वर्क करता है फॉर रेड कैंडल। एक चीज़ याद रखना कि ये जो हाई और लो होते हैं रेड और ग्रीन कैंडल का वो सेम होता है, बस डिफरेंट जो होता है, जो कि मेन डिफरेंस है जो डिसाइड करता है कि कैंडल कैसी बनेगी, वो होता है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ओपन हुई, अब ये अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो वो रेड कैंडल बनेगा। राइट, यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा, नीचे के साइड इसने क्लोज किया तो मतलब ये एक अपनी रेड कैंडल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बीच का पार्ट रहता है ना, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे बॉडी। मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी कैंडल में वो होती है बॉडी। तो अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल और उनका वर्क क्या होता है मार्केट में। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कैंडल्स के पार्ट डिस्कस किए थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने पीडीएफ बनाया जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स है उसको लेके। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिए इसने, तो मतलब क्या हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल है अपनी। सिमिलरली यहाँ पे अपोजिट होगा, ओपन होगा अप साइड और क्लोजिंग देगा डाउन साइड, तो वो कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते कि किस तरीके की कैंडल्स बनती है मार्केट में। अब जो पहली हमारी कैंडल है वो लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड लॉन्ग रेड कैंडल। अब यहाँ पे इसको या तो आप पावर कैंडल बोलो या तो लॉन्ग कैंडल बोल दो। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल है ये हमारी। अब देखते हैं इसका वर्क कैसा होता है। प्रीवियसली मैंने जैसे डिस्कस किया कि हमारा मेन काम किसका होगा, बॉडी का। अब यहाँ पे बॉडी को ही हमें इम्पोर्टेंस देनी है। जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी मतलब उतने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंग और सेलिंग करने में।
अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इस कैंडल की अगर बॉडी हुई तो मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अब ये कहाँ पे बननी चाहिए, या तो ट्रेंड के स्टार्टिंग में, मान लो अगर कहीं पे किसी ने ब्रेकआउट दिया, किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल बनना मतलब कि कंफर्मेशन है कि मार्केट आपके फेवर में जाने वाली है। या तो जो ट्रेंड चल रही है उसमें ये कैंडल्स ये शो करता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाली है। और दूसरा एक बन जाएगा रिवर्सल पे, सपोज मार्केट अपसाइड निकल रही है, अब यहाँ पे एक अच्छी पावर रेड कैंडल बनती है, तो इसका क्या इंडिकेशन होगा कि मार्केट का वहां से रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाली है। तो ये चीजें कंसिडर करनी है आपको कैंडल स्टिक्स में। और जो पावर कैंडल होते हैं वो सिंपली शो करते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट की कन्विक्शन क्या है। अब आगे देख लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल कौन कौन सी है। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया लॉन्ग ग्रीन कैंडल, लॉन्ग रेड कैंडल, अब यहाँ पे सिमिलरली शॉर्ट ग्रीन कैंडल एंड शॉर्ट रेड कैंडल। अब इसका काम क्या है, सिमिलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफरेंस जो कि है बॉडी का। अब वहाँ पे जैसे कि अच्छी बाइंग और सेलिंग प्रेशर दिख रही थी, अब यहाँ पे आपको बॉडी देख के पता चलेगा लेस पीपल इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड सेलिंग। इस कैंडल का क्या काम है और इससे हमें क्या पता चल सकता है मार्केट के बारे में। अब इस कैंडल से आप ये देख सकते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। ये कैंडल जब बनती है जब मार्केट कंसोलिडेट करती रहती है, साइडवेज रहती है, मतलब वही है नॉर्मल वीक सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर इन द मार्केट। मार्केट में इनडिसीजन हो रखा है, तो आपको ये कैंडल्स यही शो करती है। अब आगे देख लेते हैं कैंडल्स में, मतलब नॉर्मली आपको ऐसा कुछ बड़ी चीज़ें याद नहीं करनी, बस आपको पता रखना है कि कैंडल्स मार्केट में अगर बन रही है तो मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, बस ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है।